ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता की और इस दौरान प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है। पत्रकार वार्ता के दौरान कहा गया कि सरकार ने अपने नेताओं के लिए कई पेंशन का प्रबंध कर रखा है, लेकिन हमारी पेंशन क्यों काट दी गई। मुख्यमंत्री व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर देश के दिवालिया होने के बयान दे रहे हैं। ये उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। उन्हें ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हिमाचल में ओपीएस के मुद्दे पर ही लोगों ने सरकार को बदल दिया, ऐसा हरियाणा में भी हो सकता है। या तो मुख्यमंत्री ओपीएस लागू करे, नहीं तो सब मिलकर हरियाणा में सरकार को बदलने का काम करेंगे। हमारे बहुत सारे कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट खुल चुके हैं। जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं, हमारे खुद संपर्क में हैं, उन कर्मचारियों को पेंशन मिलना शुरू हो चुकी है। और पश्चिमी बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर आज तक भी एनपीएस अडॉप्ट ही नहीं की गई। क्या पश्चिमी बंगाल कंगाल हो गया? और 60 सालों तक, देश के आज़ादी के बाद 60 सालों तक पुरानी पेंशन नीति लागू रही, और पुरानी पेंशन नीति लागू होते होते ही देश और प्रदेश ने इतनी तरक्की की है। तो ये बाहर नहीं है, एक भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। 2006 से आपने बोला कि 2006 से जो कर्मचारी लगे उनके सपोर्ट में 2006 से पहले सबके सब ओपीएस पे थे, 2006 के बाद जी, ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया। सरकार ने एक बड़ी चालाकी करी थी कि 2006 से पहले जो कर्मचारी है वो 2006 से पहले जो कर्मचारी है वो पुरानी पेंशन नीति में ही रहेगा, लेकिन जो 2006 के बाद भर्ती होंगे कर्मचारी वो एनपीएस में ला दिए गए थे। इसलिए ज़्यादा कर्मचारी इसमें 2006 में, अब इसमें एक सोचने वाला विषय है, अगर 31 दिसंबर 2005 को एक कर्मचारी ज्वाइन हो गया हो तो पुरानी पेंशन में, और 1 जनवरी 2006 को हो गया हो एनपीएस में, उसकी पेंशन बनेगी 50,000, उसकी पेंशन बननी है 2503 रुपये। तो बताइए कैसे? जी हाँ, 6 से पहले की जितनी एडवर्टाइजमेंट हुई वो पुरानी पेंशन में आने थे, लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया हुई 6 के बाद तो वो नहीं आए। ऐसे भी हमारे कर्मचारी हाई कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन कर्मचारियों के अभी भी मेरे पास कॉल मैसेज आते हैं। और इसके साथ एक बड़ी बात और बता दूं कि एक तरफ सरकार ने कल भी मीटिंग करी है कि कैशलेस सुविधा हम कर्मचारियों को देंगे, लेकिन वो भी केवल पुरानी पेंशन नीति के कर्मचारियों को मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। जो एनपीएस का कर्मचारी है उसको रिटायरमेंट के बाद मेडिकल की सुविधा ही नहीं है, और ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद ही उसकी कैशलेस सुविधा है या मेडिकल सुविधा है, उसका लाभ ही ज़्यादा लेना पड़ता है। एक हिसार के हमारे साथी रिटायर हुए डी ग्रुप से, तो उनका मेरे पास कुछ दिन पहले फ़ोन आया कि जैसे ही वो रिटायर हुए तुरंत पता लग गया कि कैंसर है। जो 60% मिला वो पहली बार में लग गया, अब अपने बच्चों के ऊपर बोझ बना बैठा है। तो ये भी सरकार को सोचना होगा। इसके साथ साथ केंद्र सरकार भी डेथ कम डिसेबिलिटी पेंशन, इन सर्विस डेथ हो जाती है या कोई अपंगता आ जाती है 90% तक, उनके लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम का सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट प्रावधान कर चुकी है। आसपास की सारी स्टेटें उसको लागू कर चुकी हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश में आज तक भी ये चीज़ें लागू नहीं हुई। 2018 में आप मुख्यमंत्री से मिले थे, ओएसटी का जिक्र किया आपने, उस टाइम क्या उनका क्या जवाब? जैसे आप कह रहे थे 1% ही कर्मचारी, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, सरकार का जो रुख देखने को मिला, उन्होंने खुले तौर पे कहा कि 2% कर्मचारी हैं। हमने कहा कि हमारा तो एक नारा है कि जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा, वो प्रदेश पे राज करेगा। हम जो पेंशन बहाल करने का विश्वास दिलाएगा, अपना मेरा और मेरे परिवार का वोट आ जाएगा। तो उन्होंने कहा 2% कर्मचारी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसी बात को लेकर हमने तमाम कर्मचारियों में जागरूकता अभियान शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने शुरू किया, वहाँ के तमाम कर्मचारी, अधिकारी और सभी संगठन इकट्ठा हुए, वो मुद्दा बना और 0.9% से केवल इस मुद्दे के ऊपर सरकार आ रही है। और बहुत कांग्रेस पार्टी भी खुद मानती है, बीजेपी पार्टी भी खुद मानती है कि 8 से 9 सीटें ऐसी हैं जो केवल पोस्टल बेल्ट के अंदर से ही कांग्रेस पार्टी जीती है, और इसी मुद्दे के ऊपर वहाँ सरकार बनी है। विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा, राष्ट्रीय संगठन सचिव, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन। दैनिक सवेरा के लिए कुलवीर की रिपोर्ट। बाबा सुल्तान जी, गोल्ड मैडलिस्ट, ਤੁਹਾਡੇ शहर ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, घर च झगड़ा, बरकत, औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी विच अणबण, जादू टूना, मनमोहनी, वशीकरण करवाना या तुड़वाना, सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई, रुस्से नूं मनाउणा, प्यार मुहब्बत। बाबा सुल्तान जी
87 913 81 830।